रामायण हुआ, उसके बाद में भैया आए भी थे। उस समय भी हम लोगों की चर्चा संक्षिप्त हुई थी चुनाव के बारे में, लेकिन तब कोई स्थिति नहीं बन पाई थी। लेकिन बात हुई थी कि चुनाव होगा तो हम लोग साथ में रहेंगे और प्रभु जी के आशीर्वाद से हो सकता है कि हम लोग जीतेंगे और बिल्कुल जीतेंगे। तो बीच में तमाम परिस्थितियां बनी, उसके बाद में भैया पूरी ताकत के साथ आए। बीच में कुछ ऐसी स्थिति बनी कि मन को थोड़ा ठेस भी पहुंची थी कि लड़ने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी जहां परमात्मा की इच्छा होती है, जो हरी इच्छा होती है होता वही है। और परमात्मा की इच्छा हुई और पुनः आपको इस क्षेत्र से मसौदा प्रथम के क्षेत्र से लड़ने को, द्वितीय के क्षेत्र से आपको लड़ने का मौका मिला। बैठिए बुद्धू जी। तो बहुत ही हर्ष का विषय है। आज हमारे साथ में राजा मान सिंह जी, मास्टर साहब, यादव जी, पाणे भैया, मेवालाल जी, श्रीराम यादव जी, तमाम नौजवान साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। और जब भी कोई विजय बहुत भारी बहुमत से होती है, जब कोई बहुत बड़ा कार्य होने को होता है, तो उसमें नौजवानों की सहभागिता और बच्चों की सहभागिता बहुत बड़े स्तर पर होती है। किसी भी जीत, आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी जीत में जब बच्चे शामिल हो जाते हैं तो एक आंधी सी आती है, एक तूफान सा आता है, एक बाउंडर सा आता है, जिसमें जब बाउंडर आता है तो कुछ देखता नहीं, वो पत्ती है, तिनका है, पेड़ पौधा है, सब अपने आप में समेट लेता है और लेकर आगे बढ़ जाता है। ठीक उसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, 2014 में भी देखा होगा कि जब हम किसी गली से निकलते थे, हम लोग जाते थे क्षेत्र में, किसी भी गली में जाते थे तो छोटे छोटे बच्चे करते थे, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। आया नहीं आया उस विषय में हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हुआ क्या कि जब बच्चे बोलने लगे किसी चीज़ को, तो समझ लीजिए जब नौजवान अपने आप आगे आ जाएं, वो ना पैसा देखें, ना खाने को देखें, ना किसी और चीज़ को देखें, पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ में, इस संसार में परमात्मा ने भी कहा है कि यदि आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहने लगोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको उस वस्तु को मिलने की। इसी तरीके से आज यहाँ के नौजवान साथी हैं, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी आयु के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी समाज के हों, वो सारे लोग एक माला में पिरो उठे हैं, पूरी ताकत के साथ में आपको इस क्षेत्र से विजय से दिलाने के लिए तत्पर हैं। उनमें एक आग लगी हुई है कि जब तक हम आपको जीत की माला आपके गले में नहीं डाल देते हैं, तब तक हम आप तक किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होने देंगे। आप यथास्थिति गरीबों की मदद कर रहे हैं, मजलूमों की मदद कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी जाते हैं, अगर निरीह कोई भी व्यक्ति दिखाई पड़ता है तो आप पैसे से आर्थिक मदद तो करते ही हैं, लेकिन इस समाज में जिस तरीके की आपने आग जगाई है, जिस तरीके की आपने एक इच्छा जगाई है, तमाम नेता आते रहते हैं, तमाम पार्टियों के लोग आते रहते हैं, तमाम धर्मगुरु आते रहते हैं, तमाम पंडित जी आते रहते हैं, लेकिन उनका जो मूल काम है कि वो अपनी इच्छा जगा सकें, वो अपनी इच्छा नहीं जगा पाते हैं। वो इच्छा कौन सी होती है जो नहीं जगा पाते हैं? वो उनके अंदर के सपने नहीं जगा पाते हैं। तमाम नेता हुए हैं, बड़े बड़े नेता हुए हैं, राष्ट्रीय नेता हुए, अभिनेता हुए, लेकिन वो कर नहीं पाए, और जीत भी गए तो वो जुनून और हौसला नहीं पैदा कर पाए। आप अभी जीते भी नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से समाज को दे रहे हैं, जिस तरीके से समाज की मदद कर रहे हैं, जिस तरीके से गरीबों की मदद कर रहे हैं, यह अतुलनीय है। और यह कार्य केवल परमात्मा की इच्छा से होता है, इंसान को नहीं करता। इतनी बड़ी संख्या में आप मदद कर रहे हैं, तो हम लोगों का क्या नैतिक फर्ज बनता है? हम लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है। आप हमसे पैसे नहीं मांग रहे हैं, आप हमसे कोई लड़ाई लड़ने को नहीं कह रहे हैं, आप हमसे नहीं कह रहे हैं कि हमारा कोई मुकदमा ले लीजिए, आप हमसे नहीं कह रहे हैं कि आप दिन रात हमारे साथ चलिए, आप हमसे नहीं कह रहे हैं कि आप कुछ मदद करिए, चंदा चुटकी दीजिए। आप हमसे केवल मांग रहे हैं तो एक वोट मांग रहे हैं, उसमें कुछ जाता नहीं है। हम लोग अपने वोट की कीमत नहीं पहचानते हैं, ऐरे गहरे नत्थू खैरे को दे देते हैं और 5 साल उसका मोबाइल नंबर ढूंढते रहते हैं। घर का दरबान कहता है कि भाई अभी है नहीं, दिल्ली गए हैं, अगले सप्ताह सोमवार को आना, आपकी मुलाकात हो जाएगी। उस समय हमको हमारी आपके बीच में बस बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहने का मतलब है अपने बीच के कोई मेहनती आदमी आया है, आपकी मदद करने के लिए कोई आया है, आपको आपका हाथ पकड़ने के लिए कोई आया है। हम उस जगह पे हमें सब कुछ भूल जाना है कि
किसके पहले हमने किसको वादा किया था। इसमें अभी बहुत से रिश्तेदार आपके निकल के आ जाएंगे, बहुत से आपके संबंधी निकल के आ जाएंगे, वो तरह तरह के शोर सिफारिश लेकर आएंगे। हमको पकड़ लीजिए, हमारी मोहब्बत आपसे भभकाई हुई है, हम आपके 3 साल 4 साल 5 साल पुराने मित्र हैं, लेकिन वो केवल आज आपके वोट के लिए मित्र बने हुए हैं। उनसे आप सहर्ष कहिए कि हमने अपने मन में ठान लिया है अपने समाज की उन्नति के लिए, अपने परिवार की उन्नति के लिए, और कहीं भी कठिन कार्य में हम फंसे होंगे वहाँ पे आके खड़े होंगे। इन सब कामों के लिए हमने राजा भैया को वचन दे दिया है, भैया अब की बार माफ करो सरकार। आप सभी लोग, ये मेरी बात गलत ही हो सकती है, मैं किसी व्यक्ति विशेष ऐसा नहीं है कि केवल मैं आपके कहने पे कह रहा हूँ। मुझे कुछ आपके अंदर लगा, वो जुनून लगा, वो ताकत लगी, वो गरीबों की मदद करने का जज्बा दिखा, जो मुझ में दिखा वो मैं बता रहा हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ, हमारे कहने से आप लोग मत कीजिए वोट, ये भी मैं कह रहा हूँ हमारे कहने से कीजिए, लेकिन आप अपने अंतरात्मा से पूछिए, अपने दिमाग से पूछिए, अपने मस्तिष्क से पूछिए कि समाज के लिए क्या बेहतर हो सकता है, अपने बच्चों के लिए क्या बेहतर हो सकता है। हम लोग इस समाज को बेहतर करने के लिए आपकी मदद ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। अगर इन सब कामों पर, इन सब पैरामीटर्स पर आप खरे उतरते हो तो आप इनको मतदान अवश्य कीजिए, पूरे मन से कीजिए, और जो कोई भी आता है उसको बताइए कि हमने अब की बार तय कर लिया है कि भैया राजा मान सिंह जी को मत करेंगे तो करेंगे, समय मिलेगा आगे भी आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। आज यहाँ पे एक कार्यालय का उद्घाटन भी होना है। कार्यालय के बारे में बस संक्षिप्त एक बात कहेंगे कि कार्यालय की ओर खाने का और लेटने का अड्डा नहीं होता है। कार्यालय विचार विमर्श करने का, आपस में सहमति बनाने का, अग्रिम रणनीति बनाने की एक कैंप होता है। इस तरीके का यह कार्यालय होना चाहिए जहां से दिशा निर्देश आगे बढ़ें, हम किस तरीके से बेहतर काम कर सकते हैं, किस तरीके से प्रचार प्रसार कर सकते हैं, किस प्रकार से आपकी नीतियों को आप जो समाज को दे रहे हैं उसको लोगों को जाकर बता सकते हैं। देखिए लास्ट में आखिर में एक ही बात कहूंगा कि इससे पहले आपके साथ तमाम लोग जुड़े होंगे जो कहे होंगे कि चुनाव आएगा तो हम तन मन धन से रहेंगे, लेकिन जब चुनाव की तारीख आती है, शंखनाद हो जाता है, बिगुल बज जाता है, तो पुराने तमाम साथी साथ छोड़ देते हैं परजीवी के तरीके। आपको उनकी चिंता नहीं करनी है, वो धर्म पे चले जाएंगे, वो रिश्तेदारी पे चले जाएंगे, वो अपने पैसे पे चले जाएंगे। हो सकता है उनके कोई अपने निहित स्वार्थ रहे हों जिनकी पूर्ति आपसे हो गई हो, अब कोई दूसरा मिल गया हो उसकी पूर्ति उनसे होगी, तो ऐसे लोग साथ छोड़ देंगे। उनकी चिंता भी आपको नहीं करना है। आपको ऐसे अलग से नौजवान साथी जोड़ने हैं जो आपके साथ जुड़ने वाले हैं। वो एक गए हैं, आप 50 जोड़ लेंगे दोबारा, और उसी में से आपको विजयश्री मिल जाएगी, आप आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज बड़े खुशी का दिन है हमारे लिए, और खुशी का दिन इसलिए है जैसा कि गुरुजी ने कहा, आप लोग जान ही रहे हैं, चुनाव समय आ चुका है, बिगुल बज चुका है। अब बहुत से नेता ऐसे आएंगे, चाटू कुर्ता से आए हैं, चप्पल जूता ले ले हैं, भैया नमस्ते कहने, भैया नमस्ते कहने, और गुरुजी ने सही कहा, फिर नंबर धे के किनारे चला जाए हैं, दूसरा सिम ले है, दूसरा आईडी ले है, पूरा तामा जमाना हवा पानी ऊपर के लिए। देखिए हमसे अच्छा, गुरुजी ने जो कहा वो सच कहा है, हमसे अच्छा, हमसे बेहतर जो कोई मिले आपको, आप उसको करिए, लेकिन जो आपके सुख दुख में आए, आपके साथ कंधा मिलाकर चले। कुछ लोग ऐसे हैं जो पीड़ित हैं, घर से, पैसे से, हर चीज से, उनके लिए यथास्थित हमेशा मदद करेंगे। कुछ लोग ऐसे, उनको भगवान ने सब कुछ दिया है, उनको केवल सम्मान की जरूरत है, उसमें आजीवन राजा मान सिंह कमी नहीं करेंगे। और बात रहेगी चुनाव की, और बात रहेगी चुनाव, तो आप लोगों ने मेरे बारे में सुना होगा, मेरे नाम पे आगे लिखा जाता है गरीबों को मसीहा राजा मान सिंह। मैं 10 रुपए लेता नहीं हूँ और हर गरीब दुखिया की मदद भी करता हूँ। बीच में भी आप लोगों ने सुना होगा 20 में सीट एससी हो गई थी। कुछ लोग जो चुनाव लड़ने के प्लान में थे, अदर कास्ट या बैकवर्ड या सवर्ण वर्ग जो भी थे, कुछ लोग अपने घर पे बैठ गए थे, लेकिन मैं निस्वार्थ फिर लोगों के बीच में बना रहा। आज का दिन वही है कि लोग कह रहे हैं भैया वो लड़का बहुत मेहनत कर रहा है। कुछ लोग ऐसे आए गए हैं और आने के प्लान में है, जो गुरुजी ने कहा था कि नात बात को जोड़ करके ये करेंगे वो करेंगे, इन सब में मत पड़िएगा। मैं दिल से कह रहा हूँ आप लोगों से, बार बार बंधन कर रहा हूँ आप लोगों का, जहां तक आप लोग उम्मीद नहीं करेंगे उससे ज्यादा मैं खरा उतरूंगा। और जिला उला हमारे लिए गुरुजी छोटा है, ये परदेश में आपके लड़के के, आपके भाई बेटा बहुत तगड़ी है, जहां चाहेंगे जिस चीज चाहेंगे। न आपसे खून मांग रहा हूँ, न पैसा मांग रहा हूँ, सिर्फ अपना अधिकार, और अपना अधिकार मांगने मुझे आपसे अधिकार है। मुझे केवल वोट करिएगा, जिस तरह चाहेंगे, जहां आपको उम्मीद नहीं होगी,
वहां तक आपका भाई, आपका बेटा आपके साथ लड़ाई लड़ेगा, आपके लिए मुकदमा भी ले लूंगा। मुरली भाई हुए, इरफान भाई हुए, दुर्गेश भाई हुए, गुरुजी हुए, सब लोगों ने सोचा कि जैसे एक कार्यालय हमारा जो है व्यक्तिगत बनवा रहे हैं सरियाव गांव में, वो लोग घर बनवाते हैं, हमने गरीबों के लिए है सीधा सीधा मैरिज लान बनवा दिया है। चाहे जो अपने बहन बेटी यस्सी भाई, ब्राह्मण, ठाकुर, मोहम्मद जो भी करना चाहे, हर वर्ग की लोग वहाँ की शादी करें, निस्वार्थ सेवा, एक भी पैसे वहाँ पे वितरण नहीं किया जाएगा। अपना साफ सफाई करिए, नहीं सफाई करने की व्यवस्था हमारे पास एक आदमी रखेंगे, उसको 4 से 10 हज़ार रुपये महीना देंगे। शादी ब्याह करिए, जनसेवा करिए, जिस तरह चाहिएगा। और ये कार्यालय खोला जा रहा है इसलिए, जैसे कहीं से आते हैं थके मांदे हम, आप भी उधर जाते हैं, आप वहाँ बैठिएगा, कुछ बातें ऐसी होती है जो गुम होगी, सबसे सब बातें नहीं होती है। आपकी कुछ पीड़ा होगी, आप जनता के बीच में नहीं बताएंगे, वो मेरे कान में बताएंगे आप। सही है कि नहीं? तो इसलिए कार्यालय खोला जा रहा, यहाँ पे बार मीठा पानी सब कुछ रहेगा। आप लोग कहीं से आइए, मीठा खाइए, विचार भी मत करिए। और जो बातें होती है हम संजोग से नहीं है, एक हमारा आदमी बैठेगा, आप डायरी में नंबर नोट कराइएगा, अपना समय दीजिएगा, जब बुलाएंगे हम आ जाएंगे आपको बीच में। तो ये सब कर दियो।